राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रंग हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 196। एक यूरोपियन आदमी ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग बड़ी साधना करते हैं, शक्ति भी आ जाती है। यूरोपियन ध्यान करते तो फिर मनोबल का प्रयोग करते हैं, अर्थात दूसरों को भी साधना के रंग में रंगना चाहिए। हमारे मित्र भी वह बोला वह चोला रंगा जावे, ऐसा भाव होना चाहिए। यूरोपियन देशों में ऐसा है। यहाँ भारत में किसी के पास दवाई हो तो वह उसका भेद गुप्त रखता है। यहाँ बरतने में कम लाते हैं। ये साधना तो बरतने की चीज है, इसका रंग चढ़ना चाहिए। ये कोई इस प्रकार की चमगादड़ जैसे लटकने की वृत्ति नहीं। ये तो प्रबल तरंग पैदा करता है। ये तो पानी में चलने का तरंग पैदा होते हैं, और चट्टानों से टकराएं तो भी तरंग, तो आकाश में भी तरंग। इसी में संसार की भलाई है। मैं यही कामना करता हूँ कि भगवान हम सब पर कृपा करें और भक्ति भाव हम में बढ़े। पढ़ने से सदाचार की वृत्ति बढ़ती है। यह बहुत बड़ी चीज है। यदि पाठशाला में लाभ तो उसका बेड़ा पार हो गया। पर भगवान का नाम तो परम धाम तक ले जाता है।
इसको साधक को निश्चय होना चाहिए कि नाम तो नामी तक पहुंचा देता है। इसमें मस्त तो अश्वमेव कल्याण होगा, यदि इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। ये भगवान का वचन है कि हे कुंती पुत्र, तू ये जान ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, राम भक्त का नाश कभी नहीं होता। भगवान ने ऐसा वचन दिया है, इसमें सत्य है। राम के हाथ में सबका कल्याण। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 30/12/1954, समय अपराह्न 3:30 बजे। यहाँ राम भक्त का नाश नहीं होता, पर राम भक्त बनना आना चाहिए। राइट, राम भक्त बनना आना चाहिए। हमने फैमिली गेट टुगेदर में बड़ी सुंदर महाराज ने चर्चा करवाई कि भक्त क्या होते हैं। ये भक्ति प्रकाश जी में मेंशन है। राइट, ये भक्त क्या होते हैं। ये राजा जनक, हाँ, सुखदेव जी महाराज, इन्हें भक्त कहा जाता है। वो तो कलोकियल लोकल लेमैन लैंग्वेज में भक्त बोलते हैं, पर भक्त बनना कोई आसान काम नहीं होता। सो इसलिए राम भक्त का नाश नहीं होता, ये परम सत्य है। लेकिन भक्त है कौन? ये तो बहुत बहुत गजब की कमाई है। केवल राम नाम जप लें और नॉनसेंस कर लें, नो ऐसा नहीं। वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो तो उपासक भी नहीं है। वो मात्र एक साधक है जिसने दीक्षा ली है, दैट्स इट। दीक्षा ले ली, नाम नहीं जपा, वो भी साधक की है, दीक्षा लिए बस, दैट्स इट, कोई काम नहीं किया। तो इस तरह जो भक्त महाराज ने मेंशन किया, स्वामी जी महाराज भक्त मेंशन कर रहे हैं। राइट, ये हर कोई नहीं है। ये प्रभु ने कहा है कि जो गीता जी का अध्ययन करते हैं उनका कल्याण सुनिश्चित है। सो महाराज बोलते हैं कब? कब? ऐसे ही थोड़ा ना कि पढ़ लिया, यज्ञ में बैठ गए और सुन लिया। नो, रीडिंग कर ली, पूरे ग्रंथ की रीडिंग कर ली, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ा ना भक्त बन जाते हैं। ऐसे नहीं भक्त बनते। भक्त तो तब बनते हैं जब उसे जीवन में अप्लाई करते हैं, जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, फिर अच्छी खासी यात्रा होती है। सो इसलिए भक्त शब्द पर स्वयं को भक्त ना माने हम, हाँ, स्वयं को उपासक माने या साधक ही माने, डिपेंड करता है कि हम क्या हैं। हमारी कामनाएं शून्य हो गई, हमारी वृत्तियां पवित्र हो गई, हमें भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं दिखता, कोई सहारा है ही नहीं। राइट, सो इस तरह से फिर हम डेफिनेटली हम तब जाके कहीं हम उस एरिया में चलना शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं। राम भक्त का नाश नहीं। यस, कौन से वाले? जो भक्ति प्रकाश जी में मेंशन्ड हैं। बाकियों को तो बड़ी मेहनत करनी है। राइट, पोस्ट ले आते ना, राम भक्त का नाश नहीं, राम भक्त का नाश नहीं, है ना ये बात। लेकिन भक्त बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बता रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। भक्त कौन है, भक्त बने कि नहीं बने, भक्त है क्या, ये बहुत अलग चीज है। या सो प्रश्न आया कि जब प्रभु राम को वनवास हो गया, तो भरत जी जब आए अपने ननिहाल से, भरत जी को कितना सुनना पड़ा। भरत जी को कौशल्या माँ से सुनना पड़ा, भरत जी को गुरुदेव से सुनना, भरद्वाज मुनि से, गुह से सुनना पड़ा, भरत जी को कितने लोगों से सुनना पड़ा। तो क्या वह उनके प्रारब्ध थे या कि उनको सुनना क्यों पड़ा? देखिए, संसार है, संसार जज करता है। संसार का काम जो है वो संसार करेगा, पर हमें जो देखना है वो तो ये देखना है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे किया। ये असली बात। संसार तो सदा ही संसार रहता है। राइट,
संसार की दृष्टि देखिए, उनके तो पिता ने उनको जज किया, भरत जी के पिता ही ने उनको जाने, उनको ही भेज दिया कि कहीं ये राम का राज्य न ले, क्योंकि राजा दशरथ के तो हमें पता है मन में खोट थी, राइट। राजा दशरथ जी ने तो वचन दिया था कि भरत ही राजा बनेंगे, राजा के कहे को, लेकिन उन्होंने ये सबसे गुप्त रखा और फिर उन्होंने राम को बनाना चाहा राजा, लेकिन कुछ एक लोगों को पता था जिसके कारण सब घटना घटी, राइट। तो इसलिए राजा दशरथ का भरत जी को दूर भेजना, उनको यही भय था कि कहीं भरत राज्य ना ले ले। इससे क्लियर इंडिकेशन है कि भरत जी तो ऐसे थे ही नहीं, वो तो राम जी के होते कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेना तो बहुत दूर की बात है। तो एक पिता को भी अपने पुत्र का जरूरी नहीं पता होता, हम जानते बहुत बार नहीं पता होता। इसलिए उन्होंने वो पिता है, वो संसार ने जिस तरह जज करना है वो जज करेंगे। फिर माँ कौशल्या भी आई, राइट। माँ कौशल्या ने भी भरत जी को अपने माँ स्वरूप, अपनी माँ के कई स्वरूप करके जज किया तुम्हारे कारण, राइट। कितना कुछ बोले और कैसे भरत जी रो पड़े, राइट। हर कोई जिस पे लांछन लगाया जाएगा वो रोता है, लेकिन भरत जी ने रोकर फिर क्या किया, उन्होंने, उनके नगरवासियों ने ऐसे किया, लेकिन भरत जी ने कभी मेंशन नहीं किया कि मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने ये कहा, मुझे भरद्वाज मुनि ने ये कहा, मुझे गुह ने ये कहा। वो रो पड़े हर जगह, नहीं 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 कहते रहे, राइट। लेकिन ये सब करने का कि भाई अरे लोग तो मुझे ऐसा समझते, लोग तो मुझे ऐसा समझते, बैठ के कोने में नहीं बैठ गए, नहीं, उन्होंने लोग जो कह रहे थे कहने दिया, अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन अपना जो उनका गोल था प्रभु को वापस लाना, उस पे वो चलते रहे। ये है असली चीज, राइट। सो सबको उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, पहले मान भी गए क्योंकि भरत जी और उनका एक्शन देख रहे थे सब, तो लेकिन वे अपने काम से टस से मस नहीं हुए, चाहे संसार ने उन्हें जो मर्जी कहा, और वे चलते गए, अपना जो उन्होंने करना था वो किया। प्रभु को मनाना था, प्रभु की पादुकाओं को शिरोधार्य करके लेके गए, और फिर कैसे अपने निर्णय लिए, मैं 14 वर्ष ऐसे रहूंगा, मैं 14 वर्ष यहाँ रहूंगा, मैं 14 वर्ष ऐसे करूंगा, मैं 14 वर्ष ये खाऊंगा, मैं 14 वर्ष ये पहनूंगा। ये निर्णय, राइट। किसको आगे रखा? अपने प्रभु को आगे रखा। स्वयं राजा नहीं बने, एक राम ही थे जिन्होंने हर को कहते रहे नहीं भरत को ऐसे मत बोलो, भरत को ऐसे मत बोलो। एक राम ही थे जो जानते थे कि भरत ऐसा सोच भी नहीं सकते, तो लक्ष्मण जी बोलते या कोई और बोलता नहीं उसे ऐसे मत बोलो, वो ऐसा नहीं है। राम जानते थे, और राम ने ही, प्रभु ने ही भरत जी को राजा स्वीकार किया, राइट। बाकी सबने चरण पादुकाओं को राजा माना, लेकिन प्रभु राम जब आगे वन में राक्षसों को मारते जा रहे थे, या वनों में ऋषि मुनियों का टेक केयर कर रहे थे, तो वो यही बोलते कि राजा भरत के राज्य में ऐसा नहीं होता, हम भरत के अनुयायी हैं, हम राजा भरत के अनुयायी हैं, ऐसे बोलते। सो केवल प्रभु ने उन्हें स्वीकारा, प्रभु ने जाना कि वो सत्य में क्या रहे हैं, और प्रभु ने उनको राजा मानकर उन्हें यथोचित सम्मान दिया। सो एक साधक के लिए जो भी संसार उसे देता है, साधक को तो निरंतर अपने गोल की तरफ, अपने कार्य की तरफ, अपने प्रभु के काम की तरफ ही जाना होता है। जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी कहते रहे, यस। सो ये जो चीज है, ये
ये चीज इम्पोर्टेंट देखने की है। हर एक के साथ संसार में कुछ ना कुछ होता रहता है। उसने ये कहा, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, लेकिन भरत जी को तो ये सब सुनता ही नहीं ना। लोग क्या कहते हैं, भरत जी को तो सुनता ही नहीं। उन्हें तो केवल एक ही सुनता, राम सुनते, राम के गुण सुनते, राम की जय जयकार सुनते, राम ही सुनते, और कुछ नहीं भरत जी को सुनता। ना अपने बारे में सुनता, ना बाकियों के बारे में सुनता। राइट? सो इसलिए रामायण जी के एक और पात्र भरत जी जैसे बन सकते हैं कि अपना कुछ है ही नहीं। भरत जी को तो आत्मा तक यकीन था कि अपना कुछ है ही नहीं, सब प्रभु का, सब उनका, अपना है ही नहीं। ये बात है। सो भरत जी ने सब प्रभु का माना और प्रभु ने भरत जी को राजा माना, अयोध्या नरेश माना। राइट? सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। प्रभु का बनता था कहना, उन्होंने राजा माना, उन्होंने किया। भरत जी का जैसे उन्होंने निर्णय लिए वो उनका, ये बात है। सो यस, सो संसार क्या करता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। संसार के पास जो है वो वही करेगा। बात ये है हम क्या करते हैं या हम क्या कर रहे हैं। उस संसार जब ऐसी चीजें प्रस्तुत करता है, देयर लाइज द ग्रेटनेस। यस, भरत जी ने क्या स्टेप्स लिए, तभी आज भी हम भरत जी का चर्चा करते हैं। तभी महाराज गदगद होके भरत जी की चर्चा करते हैं, just because of his decisions. That's it. उन्होंने संसार के प्रति क्या डिसीजंस लिए, they matter. This is what matters. राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।